सेना ने गर्भवती महिला को नियंत्रण रेखा के पास के इलाके केरन से विमान से कुपवाड़ा अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने सेना और प्रशासन के प्रयास की सराहना की। इस तरह सेना की इस कार्रवाई से एक की जान बच गई। अगर सेना समय रहते कार्रवाई नहीं करती तो इस महिला की जान चली जाती। केरन के लोगों ने प्रशासन और सेना की कार्रवाई की प्रशंसा की। नाज़रीन, मुसलसल बर्फबारी और बर्फानी तोदों के खतरे को लेकर कुपवाड़ा जिले के तीनों सड़क राब्ते आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। करना, केरन और मत्सल के तीनों सड़क राब्ते आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। और आज इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज केरन सेक्टर में दर्द जख्म में मुब्तला एक खातून को एयर फोर्स ने कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया और जान बच गई। अगर बर वक्त उसे इलाज न मिल पाता तो वो शायद मौत की आगोश में चली जाती। लेकिन आज जिला इंतजामिया, पुलिस और फौज और एयर फोर्स ने बर वक्त कार्रवाई करके सरहदी इलाके यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके से आज इंडियन फोर्स ने हवाई सर्विस के जरिए कुपवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी जान बच गई। वाजिया रही कि तीसरा वाकया है करना, केरन और मत्सल में तीन अलग अलग वाकयात में तीन खवातीन को कुपवाड़ा इलाज के लिए पहुंचाया गया और लोग एयरफोर्स, आर्मी और जिला इंतजामिया के इंतहाई मशकूर हैं। लेकिन इंतजामिया, फौज और एयरफोर्स ने काफी मशक्कत करके आज उसे कुपवाड़ा पहुंचाया और उसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया जहां पर उसका इलाज है। तो हमारे साथ है मजाज साहब जो केरन के हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करें कितने दिनों से सड़क राब्ता बंद पड़ा है, क्या मुश्किलात है इलाके में, और आज एक प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ भी लाया, क्या कहेंगे? जो हमारी बहन यहाँ पे लाई गई, उसमें हम जनाब डीसी साहब का और इंडियन आर्मी का और एयर फोर्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके एक इंसानियत को बचाया। और ये सिलसिला पिछले कई सालों से जो शुरू था और कई हमारी भी हुई है। लेकिन हम खासकर जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जनाब हमारे जो बहादुर डीसी साहब हैं उनका दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने वक्त पर कार्रवाई करके एक इंसानियत को जो है बचाया। और हम केरन के लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब डीसी साहब का। भद्रवाह में लेवेंडर की खेती की क्रांति को सफलतापूर्वक लाने के बाद आयुष मंत्रालय ने किसानों को व्यावसायिक आधार पर दवाई की खेती करने की अपील की है और उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। डॉक्टर शेख बिलाल अहमद ने दवाई पौधे की खेती पर प्रकाश डाला। मकसद ये था कि लोगों में जानकारी देने कि यहाँ भद्रवाह में जो है पोटेंशियल मेडिसिनल हर्ब्स का कितना है और इसको आगे कैसे लिया जा सकता है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ के लोगों के लिए। और यहाँ पर जो प्लांट्स है जैसे लेवेंडर में इन्होंने काफ़ी सराहना काम किया हुआ है। अब जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि मेडिसिनल प्लांट्स को आगे फ़रोग कैसे किया जाएगा। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक मैंडेट है कि हमारे किसान भाइयों का कैसे इनकम जो है वो हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आगे आने की ज़रूरत है, जो कि हमारा मेडिसिनल प्लांट सेक्टर है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि यहाँ कल्टिवेट हो रहे हैं, जो कि होते भी हैं और होंगे भी, जिनका एरिया यहाँ बहुत अच्छा है कल्टिवेशन का। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में त्राल के स्नो क्रिकेट की बात की, जिस पर त्राल के सीनियर बीजेपी लीडर अवतार सिंह ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। इन्होंने कहा कि कश्मीर में बीजेपी के शासन में एक समान विकास संभव है। मुझे लगता है फख्र की बात है और हमको इस बात पे जश्न मनाना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो 130 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं और प्रायोरिटी पे उन्होंने मन की बात में त्राल सैयदाबाद की बात की, जहां पे उन्होंने आइस क्रिकेट का जिक्र किया। कहने का मतलब यही आप समझें कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल अपनी जगह पे उन्होंने कारबंद हैं और उन्होंने वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को हम सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत
और सबसे तरक्की पजीर रियासत बनाने का शौक रखते हैं, जिसमें काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जिसमें उन्होंने त्राल इलाके को प्रायोरिटी पे रखा और हमारे इलाके के एक अदना से गांव का नाम लेके उन्होंने हमें नवाजा है। हम आपके माध्यम से मोदी जी को भी वादा करते हैं कि हम लोग पशुपेश हम आपके साथ हैं और आपके साथ आने वाले इलेक्शन में भरपूर मदद भी करेंगे ताकि हम दूध पथरी में अपनी तरह का पहला स्नो फेस्टिवल और रोजगार मेला आयोजित किया गया। जिला प्रशासन बडगाम और पर्यटन विभाग के सहयोग से महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पर्यटक और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। फेस्टिवल का उद्घाटन डीडीसी बडगाम सैयद फखरुद्दीन हामिद और निदेशक पर्यटन कश्मीर फजल द्वारा किया गया था। महोत्सव के दौरान विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। बहुत खुशी हुई सब लोगों को। आपको तो लोगों से पता ही चला कितनी खुशी है लोगों को। इस ठंड में लोग घर से निकल के आए, बहुत खुशी है लोगों को। आज यहाँ पे फेस्टिवल हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई ताकि हम लोगों को भी रोजगार कमाने का मौका मिलेगा यहाँ पे। और हम से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ जो अभी पूरी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हम ये कहना चाहते थे, जहाँ डीसी साहब आए, डायरेक्टर टूरिज्म आए यहाँ पे, हमने जो जुलाई में यहाँ पे टूरिस्ट का एग्जाम जो टूरिस्ट गाइड का वो पास किया है यहाँ पे, और उसके बावजूद भी हमने इनको बोला था कि हमें यहाँ पे परमिशन दी जाए ताकि हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करें। सयाहती मकाम दूध पथरी में आज स्नो फेस्टिवल मुनक्कद हुआ। भारी तादाद में यहाँ पर लोग आए। सयाहों को रागिब करने के लिए तरह तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। जैसे आज यहाँ पर सिक्की के लिए शॉप खोला गया है, अगर सयाह यहाँ पे आएंगे सिक्की का शॉप महकमा टूरिज्म ने यहाँ पे रखा है, टूरिस्ट उसका फायदा उठा सकते हैं। एटीवी को यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यहाँ पर भी सयाहत को प्रमोशन के लिए और ज्यादा से ज्यादा सयाहों को दूध पथरी की जानिब राग़िब करने के लिए ये इकदाम किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है। काफी सारे लोग यहाँ पे आए हैं जो मकामी लोग हैं, उन्होंने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम से दूध पथरी प्रमोट होगी और ज्यादा से ज्यादा सयाह दूध पथरी की जानिब रुख करेंगे और इनके रोजगार का भी जराया फराम होगा। न्यूज़ 18 के लिए दूध पथरी बडगाम से मैं आबिद हुसैन। आजादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी लोगों को अभी तक अपनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। यही मामला आरएसपुरा के गांव लंगोटिया की रोड पर देखने को मिला। यहां पर रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, परंतु प्रशासन और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अभी तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है, जिससे आए दिन वाहन पलटने और जाम की स्थिति पैदा होती है। गांव के लोगों ने बताया कि बारिश में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहना भी साढ़े पिंड का विकास होए और रोड देखो कितनी खस्ता हालत रोड दी, रोड साढ़ा बनना चाहिए। कोई पेशेंट भी लेके जाओ, कोई भी मतलब रास्ते में कहीं भी कोई जाता है तो मतलब सभी यही बोलते हैं, सारे गांव वाले ये बोलते हैं तुम्हारे गांव का क्यों नहीं विकास हो रहा। तो हमारे गांव का विकास नहीं हुआ और ये रोड देख की खस्ता हालत देखो, रोड कितना ख़राब है। लंगोटियाँ रहने ये लंगोटियाँ महाराज 400-500 घर है। इस वेले स्कूल भी उत्थे है, डिस्पेंसरी भी उत्थे है, तो मतलब रोड की देखो की हालत है बनी दी। 47 इलाके अज तक पुछया ही नहीं किसी ने, मतलब आले दुआले फिर के टुर जाते हैं। तो ये हालत तो हल है साडे लोगों का। गांदरबल जिले के विभिन्न गांवों के किसान धान और फलों की खेती से ऑर्गेनिक सब्जी की खेती की ओर जा रहे हैं। इन वर्ष में ये किसान बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक उत्पादन के साथ सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जिले के वकूरा ब्लॉक के विभिन्न गांव पहले से ही अपने धान के खेतों को बागों में तब्दील कर चुके हैं। जिले का वकूरा ब्लॉक सब्जी की खेती में समृद्ध है और घाटी के अन्य हिस्सों के साथ लद्दाख क्षेत्र में उपज का निर्यात करता है। जो ये सब्जी हम लगाते हैं ना, तो एग्रीकल्चर वाले जो होते हैं ना, वो सीडलिंग देते हैं, वो खाद भी देते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट देते हैं, उससे हमें फायदा मिलता है और सब्जी अच्छी निकलती है। और उन्होंने ये नया दिया है, ये हाईटेक, सेमी हाईटेक, इससे ज्यादा फायदा हुआ है। इससे और फायदा हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें एक क्रॉप लगाया है,
साग लगाया है, 10-15 दिन में वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें खीरा लगेगा, सुगाश लगेगा और उसमें भी बहुत फायदा हो जाएगा। हम इस टाइम अभी हमने स्टार्ट ट्रेंड की है, हम सेमी हाईटेक पॉली हाउसेस दे रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, अच्छा सा सेमी हाईटेक बना हुआ है और जिसमें हमारे फार्मर ने यहाँ क्रॉप भी लगा दिया है कि इकोनॉमी बूस्ट होगी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।